वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट डिज़ास्टर जो केमिकल डिज़ास्टर था, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ लोगों में, बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें सामने आई। हाय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी और आज का टॉपिक है भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जो कि बेसिक मतलब हम बोला जाए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइप से आपको उसको लिखना है। ये इसके मेन पॉइंट्स रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। वर्ल्ड का वर्स्ट केमिकल डिजास्टर था, मतलब डिजास्टर एक होते हैं नेचुरल वाले और एक केमिकल वाले। केमिकल्स मीन्स क्या होगा, जिसमें केमिकल हो जो ह्यूमन के हेल्प से या ह्यूमन के कारण हो। भोपाल डिजास्टर ऑल्सो रिफर्ड टू एज भोपाल गैस ट्रेजेडी इसको बोला जाता है। इसमें जो एक्सपोजर हुआ था मेथिल आइसोसाइनाइड गैस थी, जो साइनाइड हाइड्रोकार्बन है, जो कि बहुत ज्वलनशील है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। जो था वो स्प्रेड हो गया था, नेबरहुड जो जगह है वहाँ पे पूरा हो गया था। हैपन डेट हुआ था ये 3 दिसंबर 1984 में एट द यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, जहाँ पे क्या बन रहा था, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का फॉर्मेशन होता है। तो एमआईसी वहाँ पे अदर भी, जैसे एमआईसी क्योंकि बहुत ज्वलनशील है तो वहाँ पे यूज़ होती है, जैसे पेट्रोल डीजल होता है, सिमिलरली इस टाइप का ये होता है। ये हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में, मतलब सेंटर में हुआ था ये। उसके बाद है यूनियन कार्बाइड लिमिट इंडिया लिमिटेड। क्या है ये, है एक बिल्ड ऑन 1969 टू 1970, भोपाल मध्य प्रदेश में बनाई गई थी। केमिकल कंपनी है जो पेस्टिसाइड बनाती है और भी अदर चीज़ें बनाती है, जो कि ज्वलनशील एक्सपोजर के रूप में यूज़ होती है। ये डिजास्टर अगेन हुआ था, वर्ल्ड वाइड अटेंशन इसको मिला था। उसके बाद डॉ ने इस की जो लायबिलिटी है उसको रिफ्यूज़ कर दिया था कि इसमें नेक्स्ट आगे काम नहीं होगा, कि इसमें फॉस्जीन जैसी गैसें बन रही हैं, पेस्टिसाइड बन रहे हैं, जो कि बहुत हार्मफुल इफेक्ट करते हैं ह्यूमंस के ऊपर। उसके बाद क्विक है द भोपाल प्लांट एक्सपीरियंस 6 एक्सीडेंट बिटवीन 1981 एंड 1984, एटलीस्ट 3 ऑफ विच इन्वॉल्व एमआईसी और फॉस्जीन। मतलब इसके पहले भी, इस इंसिडेंट के पहले भी छोटे छोटे इंसिडेंट होते थे जिसमें बहुत सारे वर्कर स्मेलिंग के कारण डेथ हो गई थी, बट लोगों ने ध्यान नहीं दिया उसके साइड। उसके जो मेन कॉजेज थे वो सबसे ज़्यादा था मैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट बोला जाए तो, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा था, मेंटेनेंस नहीं हो रहा था, जहाँ के जो इक्विपमेंट है उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा था। प्लांट सीज एमआईसी प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ 1984 की केस स्टडी एज अ पार्ट ऑफ मांडला प्रोजेक्ट फॉर अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने जब इस स्टडी की तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, मैनेजमेंट और जो वर्कर है उनमें कम्युनिकेशन किसी भी प्रकार का नहीं था। वर्कर की हेल्प करने के लिए जो मैनेजमेंट रहता है वो उनकी बातें नहीं सुनता था। ये एक इसका मेन कॉज बोला गया। वाटर एडेड, जो एक साइंटिफिक रीजन मिला था वो ये था कि एक्सीडेंट का वाटर एंटर्ड द टैंक वेयर द 40 क्यूबिक मीटर ऑफ एमआईसी, जो कि मेथिल आइसोसाइनाइड बहुत ज़्यादा ज्वलनशील गैस है, वो स्टोर थी वहाँ पे। अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ ऐड होता है, जैसे वाटर ऐड हुआ, तो वो एक्सोथर्मिक, मतलब वो क्रियाएं जो बाहर की तरफ गैस छोड़ती है, और उनके पास प्रॉपर टॉवर नहीं थे, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, तो वो क्या हुई, एकदम से ब्लास्ट होना स्टार्ट कर दी। क्लेम दैट द डिस्क्रिप्टिव वर्कर डिलिबरेट कनेक्टेड आ होज ऑफ, जो होज गैस था उसका कॉज बोला गया। उसके बाद वर्कर स्टॉपेज मीन्स होता है कि किसी ने जानबूझकर क्या किया, उसमें वाटर ऐड किया ताकि ये इंसिडेंट हो, ताकि जो इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो, क्योंकि वहाँ के जो वर्कर थे उनका बोलना ये था कि अपने आप पानी एमआईसी के जो टैंक है उनके अंदर नहीं डाल सकता है। तो ये एक मेन कॉज भी निकल के आया था कि हो सकता है किसी ने जानबूझकर उसमें वाटर ऐड कर दिया। इक्विपमेंट इशू भी थे, कोरोजन थे, बहुत टाइम से उसके जो पाइप्स थे वो चेंज नहीं हुए थे, जिसमें जंग लगने लगी थी, और अब जब जंग लगने लगेगी तो वो क्रैक्स आ जाएंगे, जिसके कारण पानी है या कुछ भी चीज़ है वो एडेड होते चले जाएगा या बहते चले जाएगा। एमआईसी टैंक जो अलार्म होते हैं वो उनमें प्रॉपर उनको चेंज नहीं किया गया था। रेफ्रिजरेशन सिस्टम यानी कूलिंग सिस्टम, जब कोई गैस बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रही है, तो उसको ठंडा करने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस सिस्टम की ज़रूरत होती है, बट उनके पास था नहीं, उसको 20 डिग्री सेल्सियस में रखा जा रहा था। वो भी एक मेन कॉज था जिसके कारण वो गैस ऊपर चले आ रही थी। सेफ्टी ऑर्डर्स नहीं थे। लोकेशन मेन जो था वो जो लोग रह रहे विलेजर्स के पास था, वो उस एरिया में बना हुआ था। वाटर कंटामिनेटेड होने लगे थे क्लाउड के कारण। अब जो केमिकल रिएक्शन वो इस टाइप से होती है, CO प्लस Cl2 COCl2 फॉस्जीन मिलता है, जो कि क्लोरोफॉर्म में एडिड होता है, जिसको अगर आपने देखा होगा बेहोश करने के लिए जो यूज होता है, वो अगर वो बाहर रहेगा एनवायरनमेंट में तो वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगा। COCl2 प्लस CH3NH2 से ये मिलेगा और लास्ट में मिथिल आइसोसाइनाइड फॉर्म हो जाता है। इसके मेन इफेक्ट क्या हुए थे, उस टाइम पे भी हुए और आज भी हो रहे। तो एट दैट टाइम पे क्या हुआ था, 50,000 पीपल वर एक्सपोज टू MIC गैस, द हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस मेटेड, क्योंकि वो रात से होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था।
बट वो क्या हुआ, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में मिलते गया, लोगों ने इनहेल करते गए, तो जो सो रहे हैं वो सोते ही चले गए। बहुत सारे लोग जो अपनी एक्टिविटी कर रहे, क्योंकि वो इनहेल कर रहे, वो ब्रेन को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज करते चले जा रहा था। उसके बाद नॉन फैटल एटलीस्ट 5058 128 इंजरीज हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा किसी की आंखों में चला गया था। कोई बहुत सी एग्जाम्पल अगर देखें अपन, एक फायर को अपने आँख के पास लाएं या अदर पार्ट के सामने लाए, तो वो क्या करेगी, उसको हार्म करना, डैमेज करना स्टार्ट करेगी। तो किसी की आंखें चली गई, किसी के रेस्पिरेटरी ट्रैक में अभी भी इफेक्ट हो रहा है। अब लॉन्ग टर्म क्या हुआ, गवर्नमेंट एफिडेविट के अकॉर्डिंग द लीक कॉज्ड 38,478 टेम्पररी पार्शियल इंजरी थी उस टाइम पे, और 3,900 लेटर अफेक्टेड। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अभी भी जिंदा है, सर्वाइव कर रहे हैं, और जो उनके जो चिल्ड्रन है उनमें भी इफेक्ट देखे जा रहे हैं। तो 7,000 वो सिटीजन्स थे। आइज़ में क्या है, क्रॉनिक कंजक्शन, स्कार्स, अभी भी जो लोग हैं वहाँ के उनमें स्कार्स की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आई डिफेक्ट हुआ क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक कर रही थी। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी मतलब इनहेल करने में, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा जलन, जैसे हम कुछ बहुत ज़्यादा तीखा खा ले तो वो बहुत टाइम तक हमको जलन करने का काम करता, और MIC बहुत ज़्यादा एक्सपोजर का काम कर रही थी, तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अटैक कर रही थी, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अभी भी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो वहाँ के लोग रह रहे हैं अभी, उनमें अगर कुछ टाइम उस इंसिडेंट वाले एरिया में जाए तो वो फील करने लगते हैं, सेंस रहते हैं वो तो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। चिल्ड्रन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा, पेरी और जो नैनोनेटल जो बॉर्न नहीं हुए हैं, रेट उनकी इंक्रीज हो गई है, फेलियर ग्रोथ हो गई है। सॉइल एंड वाटर, मतलब एनवायरनमेंट में भी बहुत ज़्यादा वाटर, एयर, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ, क्योंकि ये ऐड हो गई थी, तो वहाँ के जो एयर की क्वालिटी है, वाटर की क्वालिटी, उसको ख़राब करती चले जा रही थी। फैक्ट्री जब बंद हुई उसके बाद जो पाइप्स थे, ड्रम से, टैंक थे, उनको तो बेच दिया गया, बट जो थोड़ा बहुत मटेरियल है, पेस्टिसाइड या अदर चीज़ें हो गई, उनको क्या किया, वहीं की जो ज़मीन थी वहाँ पे डंप कर दिया गया। डंपिंग मीन्स होता है जितना भी है सब वहाँ पे ज़मीन में दबा दिया गया, इस कारण वहाँ की जो सॉइल है, वाटर, वो पोल्यूटेड हो गया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। उसके बाद क्विक 2014 रिपोर्ट इन मदर जोनस एन एस्टिमेटेड 1,20,000 to 1,50,000 सर्वाइवर्स स्टिल स्ट्रगल विद द सीरियस मेडिकल कंडीशन इंक्लूडिंग नर्व डैमेज प्रॉब्लम, एलिवेटेड रेट ऑफ कैंसर, TB। मतलब अभी 2014 की करंट रिकॉर्ड है ये। इन December 2008 द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डिसाइडेड दैट द टॉक्सिक वेस्ट शुड बी अंकलेश्वर, जो गुजरात में, वहाँ पे उसको भेजा जाएगा प्रॉपर उसका, क्योंकि और जितनी भी इंडस्ट्री, वहाँ का वेस्ट मटेरियल वहाँ जाता है गुजरात में, तो वहाँ उसको सेंड किया जाएगा। भोपाल, नाउ हाई रेट ऑफ अ बर्थ डिफेक्ट एंड द रिकॉर्ड मिसकैरेज रेट 7x हायर देन द नेशनल एवरेज। मतलब वहाँ पे जो बर्थ रेट, जो बोले मिसकैरेज की रेट है, वो 7x, मतलब बहुत ज़्यादा हायर है। उसके कुछ टाइम बाद वहाँ पे भोपाल ट्रेजरी का एक याद में ये मोटो बनाया गया। कंपनसेशन क्या मिला, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट, क्योंकि पहले कंपनी को बोला गया था कि अब आपके कारण इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको आप पैसा दो। बट धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी या फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो सबसे पहले जो भोपाल गवर्नमेंट है उन्होंने डिजास्टर एक्ट दिया। UCC ऑफर्ड US $350 मिलियन इंश्योरेंस दिया वहाँ पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम द US $3.3 बिलियन फ्रॉम UCC व्हेन UCC वांटेड टू सेल a share of UCIL, मतलब यूनाइटेड कार्बेट, इट वॉज डायरेक्टेड टू सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे 500 बेड हॉस्पिटल मेडिकल केयर दिया उन सर्वाइवर को जो इफेक्ट हुए थे। फिर 1986 में द MP गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल 152 ऑफ प्लान 200 वर्क चल रहे हैं, अभी भी इन्वेस्ट चालू किया था जब उन्होंने। द डिपार्टमेंट ऑफ भोपाल गैस ट्रेजरी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वॉज सेटअप बाय द MP गवर्नमेंट इन अगस्त 1985। मतलब जो लोग वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग रह रहे थे, वहाँ की ज़मीन और वाटर सोर्स बहुत ज़्यादा खराब हो गया, वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो MP गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए घर प्रोवाइड किया और भी रोजगार दिया, सोशल इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट रिलीफ दिया उन लोगों को, और विक्टिम हैव द फाउंड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट स्कीम। उन्होंने बोला कि जो भी जिनकी डेथ हो गई, जैसे किसी के फादर वहाँ पे काम कर रहे, उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद उसके सन को वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट में ऐसा ऐड करेंगे कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे ताकि उसको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। वॉरेन एडरसन, एन अमेरिकन बिजनेसमैन, CEO of the Union Carbide Corporation at the time of the Bhopal disaster in 1984,
मतलब जो मेन बोला जाता है जिसके कारण ये हुआ, चाहे तो वो रोक सकता था ये डिजास्टर, ये ट्रेजेडी, बट इसने क्योंकि इसको पता था, जब इन लोगों की मीटिंग होती थी तो वहां पे बताया गया था कि MIC जो है धीरे धीरे लीक हो रही है, बट इसने अपने फायदे के लिए ध्यान नहीं दिया और ये जो ट्रेजेडी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है, सबसे पहले उन्होंने इसको बोला कि आपको इंडिया के बाहर नहीं जाना है जब तक ये पूरा सॉल्व नहीं हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, इसकी ही वॉज चार्ज विद द मैनस्लॉटर बाय द इंडियन अथॉरिटी ने इसको जो लोगों की हत्यारा का जो नाम है वो दिया। बट क्या हुआ, ये कुछ टाइम बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको अमेरिका में बुला लिया, वहाँ बहुत टाइम तक इसने सर्वाइव किया और 29 सितंबर 2014 को इसकी डेथ हो गई। उसके बाद हैक्वेक MP गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट एलोकेटेड 874 मिलियन, मतलब US में $12 मिलियन फॉर द विक्टिम रिलीफ इन जुलाई 1985 में दिया उन्होंने। एटलीस्ट 20 आउट ऑफ 45 अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा डेथ सफर्ड इलनेस रिलेटेड टू द गैस लीक, गैस ट्रेजेडी विक्टिम मेकअप अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ कोरोना वायरस डेथ इन भोपाल। मतलब जो अभी भी डेथ हो रही है भोपाल में कोरोना वायरस के कारण, तो उनमें से जो 45 में से 20 जो हैं वो पेशेंट कौन से वाले हैं, गैस विक्टिम वाले हैं, क्योंकि जो बहुत टाइम तक गैस इनहेल करे तो उनकी जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, जिसके कारण कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं लोगों को। एक्टिविज्म, कई लोग जो गवर्नमेंट के अलावा लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं बहुत सारे, क्योंकि गवर्नमेंट एक साथ इतना सारा काम नहीं कर सकती थी। सडनली से जो लोग भागते चले गए उनकी भी डेथ हो गई। तो उस टाइम जो सादीनाथ सारंग सत्यू है वहाँ के इंजीनियर थे, उन्होंने संभावना ट्रस्ट बनाया जहाँ पे जो अफेक्टेड पीपल है, जो पेशेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग अफेक्टेड थे, उनका फ्री ट्रीटमेंट हुआ, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया, बाहर से डॉक्टरों को बुलाया गया ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बचाया जा सके और जो भी इफेक्ट हो रहा है उसको कम किया जा सके। बट डॉक्टर भी उस टाइम ये ट्रीट नहीं कर पा रहे थे कि MIC से कैसे लोगों को बचाया जाए, मतलब मेथिल से कैसे इफेक्ट से लोगों को बचाया जाए। अदर जो है राशिदा बी, चंपा देवी शुक्ला, अब्दुल जाकिर, रचना डिंगरा, इन लोगों ने काम किया है। स्टेप फॉर अवॉइड केमिकल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर पीपल्स या ह्यूमन के हाथ में नहीं है, क्योंकि वो नेचर के थ्रू हो रही है और हमको उसके अगेंस्ट खुद को बचाने के लिए स्टेप लेने पड़ते हैं। जो केमिकल स्टेप डिजास्टर होते हैं, अकॉर्डिंग टू बहुत सारे सर्वे ये देखा गया है कि इस डिजास्टर को बचाया जा सकता था, बट वहाँ की जो इंडस्ट्री है उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उन लोगों ने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इस टाइप की डिजास्टर ना हो उसको देखने के लिए सबसे पहले इसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, इक्विपमेंट रिकवरी हो, कुछ टाइम में इसकी रिकवरी होती चले जाए, बहुत ज़्यादा अगर जो पाइप्स है, जो इक्विपमेंट खराब हो गए तो उनको रिप्लेस किया जाए। गवर्नमेंट के थ्रू इतने स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाए केमिस्ट्री इंडस्ट्री के लिए जिससे वो फॉलो करे। सेफ्टी ऑडिट दिया जाए प्रॉपर, जो वहाँ के वर्कर रहते हैं उनको प्रॉपर सेफ्टी ऑडिट्स नहीं दिए जाते हैं, कई बार उनकी गैसेज इनहेल करने के कारण डेथ हो जाती है। लोकल पीपल में वहाँ की अवेयरनेस दिया जाए ताकि वो उस चीज़ों को रोक सके। और वीडियोज़ को के लिए करना है आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और